नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी गरवीर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम वीडियो में वर्ग आधार व उपाधार विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय मित्रों, बहुत ही कम समय में हम वर्ग किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसको हम ज्ञात करेंगे। आधार विधि, और उपाधार। प्रिय मित्रों, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूँगा। फिर भी अगर आपके किसी प्रकार का मन में क्वेश्चन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियो लेके आए हैं और उनमें आपको अच्छे से इसको समझना है और समझ के करना है। तो आज हम मित्रों वर्ग किस प्रकार से कम समय में ज्ञात किया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताने वाला हूं। आप इसे आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले आधार विधि पे करते हैं। आधार विधि क्या होती है? यानी जिसका आधार इकाई युक्त 1, 10, 100, 1000 यानी 10 के पूर्णांक में जिसका आधार हमें मिलता हो वह होता है आधार विधि। और इस आधार विधि के बाद ही इसी की निकल के आती है उपाधार विधि। और उपाधार विधि में हम उपाधार अंक निकाल के करते हैं। तो सबसे पहले आधार विधि, जैसे हमने का 13 का वर्ग करना है। अब हम 13 का वर्ग करना है तो हमें पता होना चाहिए कि आधार ये किसके आसपास है। मैंने कहा आपको पहले बताया, ये 10 के पूर्णांक में होना चाहिए आधार विधि में। तो सबसे पहले हम इसका मित्रों आधार ज्ञात करते हैं। तो आधार ये 10 के आसपास की संख्या है। मित्रों, हमें हर कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे को कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। मित्रों, फिर इसमें हम विचलन ज्ञात करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये विचलन क्या होता है? तो मित्रों, संख्या में से आधार को घटाने के बाद जो संख्या शेष बचती है वह विचलन कहलाता है। जैसे संख्या माइनस आधार, इसको घटाने पे जो हमारे पास शेष बचता है वही विचलन कहलाता है। जैसे संख्या क्या है? 13, आधार क्या है? 10। तो इसमें विचलन हम 3 आएगा। जब भी हम 13 का वर्ग करेंगे तो इसमें 2 खंड बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? संख्या, इसमें पहले में संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन। और दूसरे में हम खंड में लिखते हैं विचलन का वर्ग। क्या लिखते हैं? विचलन का वर्ग।
ये लिखते हैं। तो विचलन का वर्ग लिखेंगे और सबसे पहले इसको जब करेंगे, संख्या क्या है 13, विचलन क्या है हमारे पास आया हुआ है 3, खंड इसके प्रथम खंड व द्वितीय खंड, इसको वाम पक्ष दक्षिण पक्ष ये बोलते हैं। LHV लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये मैथ में आते हैं और इसे हमें ध्यान रखना होता है, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। तो विचलन का वर्ग क्या होगा, ये 3 है, 3 का वर्ग। प्रिय मित्रों, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। गणित में हमें समझ के जब भी करते हैं तो एकदम अच्छे से किया जा सकता है। तो 13 + 16 और विचलन का वर्ग यानी 3 का वर्ग, अर्थात 3 × 3, 3 त्रिकी 9, यहाँ आ जाएंगे 9। अब ये हमको हटाना है 169, ये हमारा उत्तर आ गया। क्या आ गया, लाइन तिरछी है, लाइन पे नहीं जाना है, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब इससे हमें इस प्रकार से आगे सरल करना है। जैसे हमने संख्या ले ली, क्या ले ली 104, 104 का वर्ग करना है आपके। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आधार विधि है। तो आप कहेंगे 104 इतना बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, हम जितना अच्छा है उतना बड़ा आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, बस आपको समझना है। सबसे पहले हमें आधार ज्ञात करना है। ध्यान रहे, आधार हमेशा 10 के पूर्णांक में होता है। ये किसके आसपास में है, 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 के आसपास में है। अब हमारे को क्या करना है, विचलन ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बताया हमें विचलन ज्ञात करना है। विचलन ज्ञात करने का सूत्र मैंने बता दिया आपको, संख्या माइनस आधार। तो संख्या इसमें 104 है और आधार क्या है 100, तो इसका विचलन आ जाएगा 0,4। आधार में जितने जीरो हैं उतने ही हमें विचलन अंक रखने हैं। सर क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब हम करेंगे तो उस समय 0,4 लिखेंगे तो भी 4 होगा और 4 लिखेंगे तो भी हम इसको 4 ही बोलेंगे। अब सरल करना है। सबसे पहले हमारे पास सूत्र है, तो वो सूत्र है संख्या प्लस विचलन फिर विचलन का वर्ग। तो प्रिय मित्रों, हमें इसको सूत्र के माध्यम से जितना भी बड़ा हो हम कर सकते हैं, घबराना नहीं है, आराम से करना है। तो सबसे पहले संख्या क्या है 104 है और प्लस विचलन 0,4 है, तो यहाँ 0,4 लिख दिया। प्रथम खंड यानी वाम पक्ष और इधर दक्षिण पक्ष में विचलन का वर्ग यानी 4 का वर्ग। फिर हमने कहा इसका जोड़ करना है, योग करना है। 104 + 4 तो 108 हो गए, सीधा सा है। और 4 का वर्ग यानी 4 का पार्ट है, 4 बार बोलना है, अर्थात 4 को 4 से गुणा करना है। 4 चौक 16। अब हमने कहा इसमें जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही अंक इधर रखने हैं। तो 2 है ऑलरेडी, तो हमें छेड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, अन्यथा इधर जोड़ होती। ये हमारा
उत्तर आ गया। तो प्रिय मित्रों, आराम से इसको करना है। देखो हम क्या करते हैं, पहाड़े हमें याद नहीं होते हैं, तो पहाड़े मुझे लगता है आपको याद करने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से क्या होता है, हम कम समय में आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब कहा कि हमने आधार विधि हो गई, अब उपाधार विधि क्या है, उपाधार विधि करेंगे। जैसे हमने कहा 45 का कर लेते हैं, किसका कर लेते हैं, 45 का वर्ग करेंगे। तो हमें क्या करना है, आधार निकालना है सबसे पहले। तो आधार क्या होगा, 10, ठीक है। उपाधार, अब यहाँ उपाधार आ गया। उपाधार क्या होता है, इसके आसपास की संख्या। जैसे हमने 40 ले लिया तो ये आ गया 40, यानी 40 या 50, 40 व 50 के बीच में, तो हमने प्लस के लिए 40 ले लिया, ठीक है। फिर हमने का उपाधार अंक निकालना होगा इसमें। उपाधार अंक, अब उपाधार अंक क्या होता है, किससे गुणा किया आधार को तब उपाधार आया। तो हम 10 को 4 से गुणा करते हैं तब 40 आता है, तभी आता है ना जी सर। तो यहाँ पे उपाधार अंक आ गया 4। अब हमने कहा विचलन ज्ञात करेंगे। हम क्या ज्ञात करेंगे, विचलन की हमें आवश्यकता होगी ना, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, विचलन हमारे पास हमेशा संख्या में से आधार को घटाते हैं, इसमें संख्या में से उपाधार को घटाएंगे। उपाधार आ गया तो उपाधार में से घटाएंगे। तो 45 माइनस 40, यह आ गया 5, यह आ गया विचलन हमारा 5। अब इसको करेंगे जब भी, तो सूत्र लगाना होता है। क्या लगाना होता है, सूत्र। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे तो संख्या प्लस क्या आएगा, विचलन। क्या आएगा, विचलन इंटू उपाधार अंक। क्या आएगा, उपाधार अंक। यह आएगा वाम पक्ष में, और सेकंड पक्ष में आएगा विचलन का वर्ग। क्या आएगा, विचलन का वर्ग। यह आ जाएगा हमारे सेकंड पक्ष में। अब हम स्टार्ट करेंगे। संख्या कितनी है, 45 प्लस विचलन क्या है, 5 इंटू उपाधार अंक क्या है, 4। तो यहाँ 4 आ जाएंगे। और विचलन कितने हैं, 5, तो 5 का वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है 45 प्लस 5 50 इंटू 4 और 5m 25। यह 5 को गुणा करेंगे, 0 0 5 चौक 20, 200 इंटू 25। हमने कहा हमारे विचलन में जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में रखने होते हैं। तो 1 0 है, इधर अंक कितने हैं, 2। तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 0 2 5, ये हमारा
क्या आ जाएगा? उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से हम थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे हमने 215 का वर्ग किया। सर ये तो बड़ा है, तो क्या हुआ? हमारा काम है आधार निकालेंगे। आधार क्या होगा? 100। ठीक है, उपाधार 200, क्योंकि 100 से गुणा करना है 200। उपाधार अंक, अंक क्या आएगा? 100 को 2 से गुणा किया तब आते हैं 200, तो उपाधार अंक 2 आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है? विचलन। विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो विचलन कितना है? संख्या में से आधार को घटाते हैं, तो 215 माइनस 200 बराबर 15 आ जाएगा इसका विचलन। तो यही सूत्र है, हमारे को वापस काम में लेना है। संख्या प्लस विचलन इंटू उपाधार अंक और विचलन का वर्ग। वही कंडीशन है, उसी प्रकार से करना है। फिर संख्या क्या है? 215 प्लस विचलन क्या है? विचलन हमारे पास है 15 इंटू उपाधार अंक क्या है? 2। फिर विचलन का क्या करना है? वर्ग करना है, तो ये हो गया 15 का वर्ग, यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर ये विद्यार्थी 215 प्लस 15 230 इंटू 2 और 15 का वर्ग। मैंने कहा पहाड़े याद होते हैं तो हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 का वर्ग होगा, क्या होगा? 5 25 2 एकम 2 225। 15 का वर्ग होगा 225। ठीक है, इसका 2 से गुणा करना है हमें। 0 का 0, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये संख्या आ गई। अब हमने कहा हमारे आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक इसमें रखे जाते हैं, तो ये तो ज़्यादा आ गए है ना? ज़्यादा आ गए तो क्या करेंगे? इस 2 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 4 6 0 2 2 और इधर हो जाएंगे 25, तो ये फिर 4 6 2 2 5, ये हमारे उत्तर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें आधार व उपाधार विधि से हमने किया है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार के और भी मैं आगे लेके आने वाला हूँ। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, और जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे इसमें आसान तरीके से इनको हम हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी हम मैथ के अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।